नमस्ते हिंदुस्तान, रेडियो हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को संजू सैन का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपनी कहानी श्रृंखला यादों के समंदर की कुछ मोतियों से आपका परिचय करवाती हूँ, जो बहुत ही नायाब है। मेरी कहानी का शीर्षक है सन्नाटे की गूंज। पार्ट 3 में आप सभी से साझा करती हूँ। सोफे पर लेटे लेटे नीलिमा को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रविवार का दिन था, सभी खराटे मारकर सो रहे थे। यही तो एक दिन होता है जब सभी नौकरी पेशा लोगों को चैन से सोने का दिन होता है। आंधी और पानी खत्म हो चुका था। अप्रैल का खुशनुमा मौसम था और आंधी के कारण और मौसम ठीक होने के कारण नीलिमा ने एसी ऑन नहीं किया था। खिड़की से मंद मंद बसंती बयार आ रही थी। सोफे पे बेसुध सोई हुई नीलिमा को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल रात कुछ हुआ भी था। बालकनी में रखे हुए गमले में से बेली और रजनीगंधा के फूल नीलिमा के नथनों से अटखेलियां कर रही थी। मानो वो कह रही हूँ, मेरी खुशबू के एहसास में तुम खो जाओ। कब तक भागती रहोगी? कभी तो मेरे सानिध्य को महसूस करो। नकली सेंट कभी भी असली फूलों की बराबरी नहीं कर सकती। शीशी के पेड़ से झड़ते हुए फूल अपनी भीनी भीनी खुशबू से फिजा को मदहोश कर रहे थे। इस मदहोश के आलम में कॉल बेल की तीव्र आवाज नीलिमा के कानों से टकराती है। उफ, ये कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? अपने गाउन की डोर बांधते बांधते नीलिमा की नजर पड़ती है काजल पर। वो करवट बदल रही थी और करा भी रही थी। शायद चोट की वजह से करा रही थी। पर काजल को अनदेखा कर नीलिमा दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खोलते हुए चिल्ला कर कहती है, कौन बदतमीज दरवाजा पीट रहा है? दीदी, मैं कमला हूँ। तुम्हें पता है ना कमला, आज रविवार है और तुम्हें 10 बजे के बाद ही आना होता है। फिर 7 बजे क्यों आ गई? बेकार का मेरा नींद खराब कर दी। नीलिमा कहती है, दीदी मुसीबत में आ गई हूँ। मुझे झारग्राम जाना है। मेरे भाई की बेटी किसी गैर धर्म के लड़के के साथ भाग गई है। मुझे पैसे दे दो दीदी। बुकाई को यहाँ छोड़े जाती हूँ, वो काम संभाल लेगी। मेरे दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई है सदमे के कारण। बुकाई कमला की 15 साल की बेटी थी। नीलिमा एक नज़र बुकाई पे डालती है, जिसके आंखों में भय दिख रहा था। ठीक है, तुम जाओ कमला, मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगी। अब जाओ भी बाबा, मुझे आराम करना है। बेटा जा आराम कर ले, उस कमरे में श्यामा काकी वहाँ हैं। बुकाई श्यामा काकी के कमरे में चली जाती है। इधर कमरे में आकर नीलिमा कराहती हुई काजल के पास आती है और कहती है, काजल उठ, मुंह धो ले, कुछ खा पी ले। काजल की आंखों में डर था और शायद नीलिमा को पहचानने की कोशिश भी कर रही थी। आप नीलिमा है ना? काजल टूटी फूटी आवाज में कहती है। हाँ, मैं नीलिमा हूँ, कहकर नीलिमा काजल को तकिए के सहारे बिठाती है और प्लास्टिक का मग लाती है। उसके साथ नई पेस्ट ब्रश लाकर काजल को देती है। नीलिमा, काजल तू मुंह धो ले और इस मग में कुल्ला कर लेना। काजल यंत्रवत नीलिमा की बात मानती रहती है। इधर किचन में जाकर नीलिमा कॉफी बिस्कुट लाती है, पर नीलिमा काजल नहीं खाती है। तब नीलिमा बिस्किट का एक टुकड़ा काजल के मुंह में डालती है। जैसे ही नीलिमा बिस्किट का टुकड़ा काजल के मुंह में डालती है, काजल फफक कर रो पड़ती है और नीलिमा से लिपट जाती है। और वो नीलिमा को कहती है, मुझे क्यों बचाया नीलिमा, मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देती। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। उन गुंडों को पता चल गया है कि मेरी बेटी शिमला में पढ़ती है। अब क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? कहीं वो भी मेरे रास्ते पे न चल पड़े। मेरी बेटी को बचा लो नीलिमा, मेरी बेटी को बचा लो। इसी के साथ अगली किस्त में मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान
और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें।